हेलो चैंपियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस वेज। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन के बाद हमने उसको रिलेट किया है फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने के बाद उसको ह्यूमन ने इंटेक किया, और उसके बाद उस खाने को ह्यूमन कैसे यूटिलाइज करता है, उस सेल कैसे यूटिलाइज करती है जो कि ग्लूकोज डाइजेस्ट होके जाता है। अब हम उसको देखेंगे एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से। मैंने ये देखो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना, ये मैंने आपके लिए पेस्ट किया हुआ है। हम इसी में सीखेंगे कि एक्चुअली फेट ऑफ ग्लूकोज क्या रहेगा। फेट का मतलब क्या है ना, कि जो ग्लूकोज बना है उसका भविष्य क्या होगा, या आगे उसको कैसे कैसे तोड़ेंगे, या कैसे कैसे सेल यूटिलाइज करती है, वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था न्यूट्रिशन। फिर हमने आपको इसमें बताया था ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। और फिर उसके बाद जो ऑटोट्रोपिक थे उसमें हमने बताया था किस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज। ठीक है। अब ये ग्लूकोज बना, लेट सपोज इसको, इसका हमको ग्लूकोज का फेट देखना है। जैसे कि किसी ह्यूमन ने फूड को इंटेक किया, उससे उसको ग्लूकोज मिला, वो सेल में स्टोर हुआ, जाके सेल में स्टोर हुआ। और सेल उसको यूटिलाइज कैसे करेगी, उस सेल उससे बनाएगी एटीपी। और जब एटीपी बन जाएगी तो बेसिकली उसको बॉडी यूज करती है किस किस में, ग्रोथ में, रिपेयर में, और एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस में। ठीक है। तो ये ग्लूकोज का हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो उससे हम लोग ग्लूकोज को जब हम ब्रेक करते हैं, पायरुवेट में। किसको करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं पायरुवेट में। जो ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड, ये आपको याद रखना है। और जो पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो कितने कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, दो, क्योंकि 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे भी कार्बन होने चाहिए। तो जब कोई भी प्रोसेस में क्या है ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में कोई CO2 इवॉल्व नहीं हुई, नो CO2 इवॉल्व। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इस प्रोसेस का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमने पायरुवेट बनाया। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बने, या कितने बने, या दो बने। ये देखो, दो बने। और कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब पायरुवेट का आगे क्या होगा वो हम इस डायग्राम से सीखेंगे। और पायरुवेट की भी दो कंडीशन होती है, कैसे कैसे ब्रेक कर रहा है। कैसे कैसे ब्रेक करने का मतलब है, एक तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन यूज्ड, ऑक्सीजन नॉट यूज्ड।
तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ रहे हैं। तो इस यही सब जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ना, यही सब रेस्पिरेशन है। क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में क्या होगा ना, जो हमने खाने को कंज्यूम किया उसको ब्रेक करके, और ब्रेक किसके प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे, और उससे हम एनर्जी बनाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब एनर्जी बनाने के भी दो तरीके होते हैं। अगर ऑक्सीजन को यूज किया है तो बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन को अगर यूज नहीं किया है तो बोलेंगे एनएरोबिक। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को ये। ऑक्सीजन को अगर यूज किया है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन को अगर यूज नहीं किया है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने इसमें देखो ये फ्लो चार्ट देखो। ग्लूकोज था, ये 6 कार्बन का था। ये साइटोप्लाज्म, जैसे ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म होता है ना, तो यहीं पे ये रिएक्शन चल रही है। तो ये पायरुवेट बना 3 कार्बन का, और इसमें कुछ एनर्जी निकली। अगर अब दो कंडीशन है पायरुवेट के आगे के लिए, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो अगर अब्सेंस होगा, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, तो पायरुवेट से आगे बनता है इथेनॉल। पायरुवेट से आगे क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का इथेनॉल बनेगा, एक CO2 बनेगी, क्योंकि 2 कार्बन ये हो गए, एक ये हो गए, तो 3 कार्बन हो गए पायरुवेट के। और एनर्जी बनती है। और ये कौन करता कराता है, ईस्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और एनर्जी बनता है। और कौन प्रोसेस कराता है, ईस्ट कराता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कि जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब भी ऑक्सीजन की अगर कमी होगी ना, तो बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है 3 कार्बन का, तो पायरुवेट के भी 3 कार्बन है, इसके भी 3 कार्बन है। तो CO2 इवॉल्व नहीं होगी, CO2 इवॉल्व नहीं होगी। और जब भी लैक्टिक एसिड अपने मसल सेल में डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे आते हैं क्या, क्रैम्प्स। अगर कोई पूछे कि जो क्रैम्प्स आते हैं उस उसके लिए कौन सी एसिड रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको याद होना चाहिए लैक्टिक एसिड। ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है ना, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने स्ट्रक्चर ये ऐसे करके देखा होगा, ऐसे ऐसे करके, ये माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वहां पे क्या होता है ना, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और उसके बाद CO2 बनती है, वाटर बनता है, और एनर्जी बनती है। CO2 कितनी बनेगी, अगर 3 कार्बन पायरुवेट के हैं, तो CO2 भी बनती है 3 CO2, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है। बस इतना पढ़ना है, और आपको याद रखना है कि देखो, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व है उसको बोलेंगे एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं है वो उसमें बोलेंगे एनएरोबिक। तो एटीपी ज्यादा किसमें बनती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी या एनर्जी ज्यादा बनती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बनती है। तो बेसिकली हम लोगों को फ्लो चार्ट में सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का है, उसका साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उससे पायरुवेट बना जो कि 3 कार्बन का है। फिर उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करेगी ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट क्या करेगा, उसको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी बनती है लेकिन कम बनती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ज्यादा बनती है। और यहाँ पे एनर्जी लेवल कम रहती है। ठीक है। और ऐसे ही अपने मसल सेल में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ऐसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो कंप्लीट CO2 रहेगा, कंप्लीट CO2 बन जाएगा, कंप्लीट 3 CO2 निकल जाएंगे, वाटर और एनर्जी ज्यादा बनती है। ठीक है। आज हम लोगों को यही पढ़ना था, बेसिकली यही जो मेन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था ये सीखना था। ऐसे ही हम अगले भी सेशंस में एनसीईआरटी की डायग्राम लेके आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है ये, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये
डायग्राम ऐसे याद करना है। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन, फोटो, फिर ये सारा हमने आप पहले रिलेट किया है, फिर उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।